सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ठीक टाइम में चीटी काट लिया। ओंकार ओंकार सुनसक रंदरश्यं पिबन्तम् आध्यात्मभुङ्गमोदनीतलभाग्यशृङ्गम् आनन्दपूर्णमतिम् अप्रतिमप्रभावम् ओंकारम् ओंकार हृदि भावयामि ओंकारानंदं रूपम् ओंकाराय नमो नमः। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म ओम सर्वानंद प्रदा। अरे चिट्ठी रुकिए रुकिए रुकिए। सो यहाँ एक सबसे प्रमुख आज का मेरा विषय है जो सभी प्रकार के ग्रहरिष्ट ग्रह पीड़ा से मुक्ति दे दे। थोड़ा चिचुटी काट लिया, डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा अलग लगेगा। और जीवन के हर समस्याओं को जो समाधान कर दे। कुछ मेरे दर्शक बोले थे इतना सारा कठिन मार्ग देने से अच्छा है कि सरल कोई रास्ता है, विधान है, जहां जीवन के हर कठिनाई से बाहर निकल जाएं, दुख रोग ताप पीड़ा से मुक्ति हो जाएं। वो सरल विधान क्या है? एकदम सहज, एकदम सरल, इससे सरल और धरती में नहीं हो। ऐसा कोई रास्ता है, मार्ग है, बता दीजिए। और हमें बहुत सारा ताम झाम में वो पूजा पाठ मंत्र तंत्र जप तप यज्ञ हवन कलयुग के समय है महाराज। कहाँ संभव है हम लोगों के लिए? कलयुग के कीड़े हैं। और यहाँ पापहम पाप कर्महम पापात्मा पाप संभवम त्राहिमाम पुंडरीकाक्षाम सर्व पापो हरो हरि। ऐसे पापी लोग हैं। मनुज गलती का पुतला है। गलती कर करके आप जिस प्रकार बता रहे हैं, शायद लगता है कभी खबर हम ही लोग सबसे धरती का बड़े बड़े पापी हैं। तो फिर इसमें से कोई मुक्ति का मार्ग है क्या? है तो जरूर, लेकिन सरल समझो तो इससे और ज्यादा
सरल नहीं है और कठिन समझो तो इससे ज्यादा और कठिन नहीं है। और मुझे नहीं पता आप लोग इस क्रिया को करने के लिए कितने परिपक्व हो, क्योंकि ये आटम बम से भी ज्यादा पावरफुल मार्ग आपको बता रहा हूं, जिसके उपरांत और कोई मार्ग आगे चल के और नहीं है। सर्वोपिनशदो गावो, सभी उपनिषद का यही मूल स्तोत्र है, यही मूल बिंदु है। तो सभी उपनिषद, जितने भी आप उपनिषद जानते हो, ईशावास्य से लेके केन कठ से लेके मांडुक्य से लेके ब्रह्मसूत्र तक, जहां आके यहां पर स्तंभीभूत हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और आगे का कोई मार्ग नहीं रहता, वह एक मार्ग है। और वो क्या है? ओम। ये जो ओम है, प्रणव, इस ओम को अगर किसी भी मंत्र में नहीं लगाया जाता तो वो मंत्र और मंत्र नहीं रहता, वो तामसिक बन जाता है, सात्विक मंत्र नहीं रहता है, या वो किसी प्रकार के वैदिक मंत्र नहीं रह जाता है, या फिर उस मंत्र का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, या फिर उन मंत्रों का उच्चारण करने से कोई और फायदा नहीं मिलता है वैदिक विधान के अनुसार। लेकिन तांत्रिक विधान में ओम को तो जरूर उपयोग नहीं करना पड़ता है कुछ विधान में। मैं वो सब डिस्क्लोज करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ और मेरा उस विषय में पंडिताई दिखाने का कोई कारण नहीं है। लेकिन यहाँ जो सारे वेदांत शास्त्र जिस बात को खुलासा करता है और जहां आखिरी में जाके उंगली रख देता है, वह कुछ नहीं है। ओम 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 इत्यादि इत्यादि 108 प्रकार का उच्चारण ओम का, इतना सारा वेरिएशंस है। और मैं इसके बारे में कदाचित मुंह नहीं खोलता, बोलना नहीं चाहिए। बचपन में मेरा दादाजी और जो लोग हमारे पारंपरिक पंडित विज्ञ रहे, बोलते थे हर जगह में इसको उपयोग नहीं करना, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं देना, इसका व्याख्यान कहीं पर अननेसेसरी भाव से नहीं करना। और मुझे माफी मांगूंगा आप लोगों से, कुछ उस समय के बुजुर्गों के पास इस प्रकार के जातिवाद था, मैं मानता हूं, आज नहीं है हम लोगों के पास, कि उनको नहीं पढ़ना है, उनको नहीं उच्चारण करना है, उनको करना है, ये करते होंगे तो नहीं करना है, वगैरह वगैरह था। और उसमें से सबसे जो बड़ा क्लॉज था, जो लोग मांस मछली अंडा खा रहे हों, जो लोग आमिष आहार इत्यादि कर रहे हों, दारू इत्यादि का पान कर रहे हों, मदिरा इत्यादि का पान कर रहे हों, उच्छिष्ट भोजन करने वाले, उच्छिष्ट में आ गया जितने सारे बासी भोजन, उच्छिष्ट भोजन, जितने सारे दुकान के पैक्ड फूड, हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट से लेके डब्बा में पैक करके सील मारा हुआ जितना भी भोजन बाजार में मिलता है, चाहे वो पैक्ड मिल्क हो, चाहे पैक्ड लिक्स हो, चाहे पैक्ड हुस्ट हो, जो भी जो समझते हो, चॉकलेट बिस्किट आइसक्रीम से लेके एवरीथिंग, ये सारे। और आप कई प्रकार के वीडियो में देखे होंगे, कुछ कंपनियां चाट के थूक लगा के थूक के बेचते हैं उच्छिष्ट भोजन। क्यों चाटते हैं वो आप लोग ज्यादा मेरे से जानते होंगे, मुझे बोलने का आवश्यकता नहीं है। पैर लगा के, फिर कुछ लोग तो गोलगप्पा सुसु करके बेचते हैं ना, सुसु करके पानी में मिला के, कुछ वीडियो देखा है, इसी से बोल रहा हूं, मनी मन नहीं बोल रहा हूं। तो ऐसे भोजन करने वाले जिसमें भोजन शुद्धि नहीं हो, उनके लिए वे लोग अधिकारी नहीं हैं। तो ऐसे कुछ अधिकारी और अनधिकारी का विषय बताया गया है, ये पहले बोल दे रहा हूं। और नेचुरली ये साधना के लिए सब कोई
अधिकारी नहीं हैं। उसके लिए आपके अंदर पात्रता चरित्रता होना जरूरी है, और नहीं है तो फिर ये हो सकता है आपको हार्म करे, आपके लिए बैकफायर करे। हो सकता है शब्द लगाया ब्रैकेट, होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका उच्चारण अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते, तो आप और हम क्या हैं? फिर जो नहीं कर सकते हैं गुरुजी, उसके बारे में क्यों छेड़ रहे हो और क्यों टाइम पास कर रहे हो? ऐसे ही तो हम लोग आपके कमेंट में लिख देते हैं 2-3 बात कि बिना फालतू का बकर बकर कर रहा है। आप समझ लो ये मेरा बिना फालतू का बकर बकर है, वे समझ लो कि मेरा टाइम पास है। लेकिन मैं इसको कदाचित वीडियो बनाता नहीं, कभी भी नहीं बनाता, क्योंकि मैं इसके ऊपर नित्य निरंतर कई सालों से मतलब कई सालों से साधना करते करते आता हूं, करता हूं, और ये मेरे आचरण में है। सुबह हुआ नहीं हुआ, मेरे सारे पड़ोसी और आसपास वाले परेशान मेरे से कि लो हो गया 3 बज गया बाबू बाबा शुरू हो गया। कोई भी जाप करूं, कोई भी आंतरिक मंत्र का जाप करूं, तो सबसे पहले ये भिन्न भिन्न स्वरों में मैं इसका जाप के साथ ही करता हूं। कैसे करता हूं आगे चल के बताऊंगा। आप लोग को ये नहीं देने वाला था, या इसके ऊपर कभी छेड़ूंगा वीडियो, ये सोचा नहीं था। लेकिन विगत गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे गुरुजी का ये आदेश हो गया कि बेटा ये बताओ लोगों को, ये बताना चाहिए, ये अभी आवश्यक हो गया समय के उपरांत, समय के अनुसार। लेकिन मैं बोला ये तो मेरे दादाजी लोग मना किए थे कि इसके बारे में किसी को भी, आम व्यक्तियों को नहीं बताने के लिए, या हर जगह में इसका प्रयोग नहीं करने के लिए। बोले हाँ सही बात है, चिंता का कोई विषय नहीं है। उतना अब तक कोई 30 मार्खा नहीं निकला कि इसके तय तक पहुंच जाएगा और इसको कुछ महानतम उपयोग कर लेगा। उसके लिए लोगों का सालों का तपस्या लगता है, तभी जाके ये संभव होता है। तो वो क्या है? ओम साधना। ओम का साधना सबसे महानतम, प्रमुख और सभी प्रकार के, क्या कामदम मोक्षदम चैव, यानी व्यक्ति के जीवन पे मोक्ष और काम दोनों प्रमुख चीज है। मोक्ष प्राप्ति यानी आध्यात्मिक के परम शिखर, और काम माने संसार के परम शिखर। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो काम और मोक्ष दोनों को देने वाला ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार बिंदु को संयुक्त करके नित्यम ध्यायन्ति योगिना। बड़े बड़े योगी लोग इसी ओम के ऊपर ध्यान करते हैं। और क्यों करते हैं? ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनाम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मैं इसमें थोड़ा लगा धर्म अर्थ काम मोक्षदम प्रदायक, ये ओंकार। ओंकार को सामान्यतः कोई इतना जल्दी उच्चारण नहीं कर पाता, ये सच है। तो आप लोगों को जो भी शब्द यहाँ बाजार में मिलते हैं, यूट्यूब में मिलते हैं, लोग टीवी में मिलते हैं, या आपके गुरु परंपरा में जो भी मिलते हैं, या मैं जो भी उच्चारण करता हूं, समय के समय इस वर्तमान जिस समय में कर रहा हूं, ये स्वर इसका है नहीं। मैं केवल आपको सिखाने मतलब बताने के लिए या वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूं। सुनना है तो कभी अर्ली इन द मॉर्निंग 3, 4, 5 बजे मेरे साधना स्थली पे आओगे तो हो सकता है आपको सुनाई दे कि क्या होता है। क्योंकि इतना खतरनाक, इतना भयंकर, इतना सीवियर मूलधार चक्र से रेजोनेंस साउंड फ्रीक्वेंसी ऊपर तक चलेगा कि जमीन पे बैठने के लिए भी आपको रजिस्ट करना पड़ेगा। इतना आनंदपूर्ण वाइब्रेशन, इतना आनंदपूर्ण, आप पूरे मूलधार चक्र को भेदते हुए, नाभि चक्र को भेदते हुए ऊपर तक जब चलते हो, और वो वाइब्रेशन का रिवर्स एनर्जी जब आपको मिलता है, तो जो चीज होता है
ये शब्दों में प्रकट करना, शब्दों में समझाना पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई इसके ऊपर समझा सकता है आपको। तो ये स्वाभाविक बात है कि ये जो मैं एक दो शायद वीडियो दिया था, 1 घंटा का पूरा वीडियो दिया था मैं, जो सुबह साधना इत्यादि कर रहा था। तो लेकिन कुछ लोगों के मान्यता के अनुसार ओम का साधना, शायद मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे दोष नहीं देना, कोई माता मेरे को इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना। सुना हूं किसी गुरु वाक्य से और किसी महान पुरुष से कह रहा हूं, वो है नारी शरीर इसका अभ्यास बिना गुरु के आदेश के अनुसार ना करे, क्योंकि जब वो वाइब्रेशन, जो ओम का रिजोनेंस, जो ओम का जो ब्रम करके जो अंदर, मतलब एक जो क्या बोलते हैं रिदम, या जैसे घंटी बजाते हो ना ढंग, ये जो बजने के बाद जो इसका साउंड फ्रीक्वेंसी है, और जब ओमकार को लेके चलते हो, क्योंकि ओम नाभि और लिंग द्वार के मध्य भाग से, या फिर वो श्वास जो मूलधार चक्र में गया वहीं से ओम का रेजोनेंस को उठाओगे, तो क्योंकि नारी शरीर के लिए अनरेजिस्टेबल होता है, तो इसके लिए वो रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होने के कारण, ऐसे कुछ बनावटी, शारीरिक बनावटी के कारण ऊपर आप लोग इसके ऊपर उच्चारण कर सकते हो, ठीक है। लोग क्या करें, तो ये जो ओम है, इस ओम तक भेद कर पाना, पहुंच पाना सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर क्यों बोल रहे हो गुरुजी? चलो नहीं मामा से काना मामा अच्छा है, मामा नहीं है तो काना मामा से काम चलाओ, एकदम नाना मामा हो, नहीं हो मामा तो जो है उसके ऊपर काम करो। क्यों करोगे? अब देखो, अगर ओमकार का उच्चारण नहीं भी हुआ, या आप अपने को उसके लिए पात्र नहीं भी समझते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस ओमकार के स्थान पे भ्रामरी को भी ले सकते हो, मौकार को भी ले सकते हो। योग शास्त्र में भ्रामरी, भ्रमरा, मकार के ऊपर, औकार, उकार, मौकार के उच्चारण के ऊपर, तांत्रिक विधान में एकाक्षरी बीज मंत्र के ऊपर, को जितने काली वाला, को वाला नहीं बोल रहा हूं, 100 वाला, सी वाला, हड़ी वाला, इस प्रकार के जो परिपूर्ण बीज मंत्र हैं, आप उनके माध्यम से भी इस मंत्रों का जाप कर सकते हो। तो महाराज, ये जो ओम मंत्र है, इस ओम का जाप सर्वनिम्न 10 मिनट से लेके नया साधक के लिए शक्ति मुताबिक आगे जितना जा सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति में नहीं जा पाओगे। तो कैसा करना है उसको आगे बताऊंगा। आज तक गुरु आदेश था नहीं, इसलिए नई वीडियो बना रहा था। अभी गुरु आदेश मिला तो बना रहा हूं, लेकिन उतना ही बताऊंगा जितना आवश्यक है। और ये इसलिए बना रहा हूं कि इस वीडियो को अगर आप बढ़िया से परिपूर्ण समझ लें, तो फिर मेरा ओपन चैलेंज है, और आपके साथ कोर्ट पेपर एफिडेविट देने के लिए भी तैयार हूं। कोर्ट पेपर एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। इस साधना को अगर 1 घंटा का जिस दिन पार कर लिए, 1 घंटा बिना थके, बिना रुके, पूरे भाव भक्ति के साथ, पूरे एनर्जी का फीलिंग्स के साथ, जिस दिन इसका सिद्धि हो गया, प्रणव सिद्धि हो गया, उस दिन आप लोग
9 ग्रहों के इफेक्ट से बाहर रहेंगे, 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव से बाहर रहेंगे। आपको नवग्रह कोई खास बिगाड़ेंगे तो जरूर। इस धरती में जो है, राम को नहीं छोड़े आप कौन, शिव को नहीं छोड़े आप कौन, लेकिन जो एक्सट्रीम बैड रिजल्ट है वहां से बाहर चले जाओगे। चाहे कुंडली में कितना भी भयंकर से भयंकर ग्रहयुति, अमावास्या वाला चंद्रमा हो, चंद्राष्टम जैसे मन हो, द्वादश चंद्रमा जैसे मन हो, केमद्रुम जैसे मन हो, चाहे क्या क्या रहना है रह जाए, श्रापित योग हो जाए, चाहे राहु का महादशा चल जाए, चाहे और कुछ हो जाए, आप इन सभी मायाचार से, हे महाराज क्या बोल रहे हो, ग्रह सब माया है? हाँ माया है। अरे का सब बोल रहे हो, दिमाग खा जाते हो कभी कभार आप। हाँ माया ही है। यद दृश्यम तत् माया। तो उनसे आप परे हो जाओगे। धन दौलत कामदम, हर प्रकार के कामनाओं का इच्छा परिपूर्ण होने वाला, ऐसा कोई कामना नहीं होगा जो आपके जीवन में परिपूर्ण नहीं हो। हर कामनाओं को पूर्णतया प्राप्ति करने वाला अगर कोई विषय है यही है। कामदम मोक्षदम, आध्यात्म के चरम सीमा तक पहुंचाने वाला। सभी प्रकार के रोग, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेके कैंसर से लेके सोरियोसिस से लेके और क्या क्या बीमारी का नाम जानते हो धरती में है, सभी बीमारियों के ऊपर ये कारगर होने वाला। हर प्रकार के दरिद्रताओं को विनाश करने वाले, हर इच्छित द्रव्यों को प्राप्त करने वाले, हर प्रकार के मनोवांछाओं को परिपूर्ण कर देने वाला ये ओम साधना है। जीवन में हर प्रकार के विपद और संकट को से बचाने वाला, आने ही नहीं देने वाला, आने से पहले पूर्वाभास हो जाने वाला, और आए आपके जीवन में या किसी और के जीवन से उससे पहले उसको फायर कर देने का ताकत रखने वाला, यह साधना ओम का साधना है। क्या क्या बीमारी जानते हो बोल दो, क्या क्या जीवन में समस्या है बोल दो, किसको पकड़ना किसको छोड़ना बोल दो, किसे आकर्षित करना किसे भगाना बोल दो। लेकिन याद रखना, इन मंत्रों के शक्ति से प्रकृति के साथ छेड़खानी किया तो बेटा पाओ। हम लोग एस्ट्रोलॉजर लोग बहुत न्यूट्रल रहते हैं। आप लोग बोलते होगे अरे यार हृदयहीन आदमी है। नहीं महाराज, हृदयहीन नहीं है। जब तक हमारे पीछे कोई हाथ धोके नहीं पड़े हम उसका काम नहीं करते। जानते हैं दुख पाएगा, जानते हैं समस्या है। हम अगर बीच में कूदे तो वीडियो बनाए थे ना, शनि बाबा का 7.5 में जो बीच में कूदता है, शनि बाबा 2 डंडा उससे भी ठोकते हैं। तो ग्रह हमें पहले प्रश्न करते हैं, तुम्हें बुलाया था, चौधरी है तू, चौधरी है, गेट में कोई भी आ जाए तो तू पहले पहुंच जाता है, तेरा काम धंधा कुछ है नहीं, तू चौधरी है। बहुत बड़ा वायरल यूट्यूब में दिखाता है ना, तू चौधरी है। कुत्ता को गाली देता, कुत्ता ऐसा करके खड़ा है एकदम भद्रता के साथ, चौधरी है। तो हमें भी ग्रह पूछते हैं, तू चौधरी है, तू सबका ठेका ले रखा है, इसीलिए तेरे को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया, सबके पीछे पड़ेगा, तेरा ग्रह शांति कर देंगे, तेरा पूजा पाठ कर देंगे, लाभ दान दक्षिणा ले, एक लाभ पड़। तो हम लोग न्यूट्रल रहता है और हमारा कुछ मर्यादा है। कुछ क्षेत्र में बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में नहीं बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में नहीं बोल के वीडियो बना देते हैं। जो लोग कंटिन्यू कांटेक्ट में रहता है बाद में उनको समझ में आ जाता है कि ठोकाई मुझे पड़ रहा है। ये बोला मुझे जा रहा है, बाद में उनको पता चल जाता है। नहीं बोल सकते। अब सोचो भ्रूण हत्या के बारे में क्या बोले, बेटा होगा कि बेटी होगा काहे बोले, कब तक मरेंगे काहे बोले, ये सब रूल के बाहर है। कुछ चीज है ना रूल के बाहर है। अगर आयु बताना है एकदम फोर्स किया तो 10-20 साल ज्यादा बढ़ा के बोलते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर दंड नहीं लगे। आयु देखते हैं, निर्धारित कर लेते हैं, गणित करके निकाल देते हैं, इतना दिन, इतना महीना, इतना तारीख, इतना बजे मरेगा, लेकिन बोलने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि बोलने से पहले खुद जाएंगे। तो इन सारे बातों को ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे लिए हर
जातक हर व्यक्ति जो कुंडली लेके आया है भगवान है, न्याय करो, लेकिन मोह में मत बंधो। ना उन्हें तुम्हारे प्रति मोह में बंधने दो, ना तुम मोह में बंधो। मध्यस्थ में रहना, न्यूट्रल में रहना, किसी के साथ लगाव नहीं, मोह नहीं। अगर वो पीछे पड़े तो काम करना, नहीं पड़े तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। उसको भुगतना है, भुगतने दो। नहीं समझे तुम्हारे लेवल पे समझाओ, नहीं समझा छोड़ दो, उससे आगे नहीं भिड़ना। और तुम्हारे पीछे जो हाथ धो के नहीं पड़े, उसका काम के पीछे कभी भी पड़ के गिर के नहीं करना, वरना ग्रहों का अभिशाप प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जब तक कोई तुम्हें वर्ण नहीं करे, वर्ण नहीं करे, स्वीकार नहीं करे, जब तक तुम्हारे पास जिज्ञासा नहीं करे, जब तक वो प्रश्न नहीं करे, तद विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया, जब तक नहीं पूछे तब तक उत्तर नहीं देना। तो इसलिए हम लोग कुछ बातों पे थोड़ा सावधान रहते हैं। यहां ये वीडियो बनाने के पीछे रहस्य क्या है? ये जो साधना है, ओम का साधना, आपके जीवन में जिसके प्रति जो कुछ भी समस्या है, हर प्रकार का समस्या, ग्रह जनित, सांसारिक, सामाजिक, वो सारा कुछ, अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो ओम साधना, कोई आपका निंदा कर रहा है तो ओम साधना, कोई आपका शत्रु बाधा है तो ओम साधना, कोई आपका मान सम्मान हानि हो रहा है तो ओम साधना, कहीं आपके साथ चोर चपेट एक्सीडेंट हो रहा है तो ओम साधना, कोई चीज चोरी हो रहा है और बार बार आपके घर में चोरी चमारी इत्यादि हो रहा है तो ओम साधना, आपके घर में रोग रिपुरण कभी छूटते नहीं है, बार बार रोग आते जाते हैं, समस्याएं आते जाते, एक समस्या खत्म नहीं हुआ, दूसरा समस्या आके घर में खड़ा हो गया, ओम समस्या, ओम साधना। ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, नेगेटिव थॉट, भयंकर मानसिक अशांति, भयंकर मन में अवसाद, पड़े हो तो पड़े हो, डिप्रेशन, उठने का इच्छा नहीं हो रहा है, ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है, शनि ग्रसित कर दिया है, राहु ग्रसित करके भ्रमित कर दिया है, एनेस्थेटिक प्रॉब्लम जिंदगी में आ गया है। जो आदमी कल तक खेलता कूदता नाचता फानता था, चारों तरफ कुछ ज्यादा था, हंसते हंसाते अपना जीवन अतिबाहित करता था, आज डंप हो गया है, चुप हो गया है। कल जो आदमी जाके नाच देख के एकदम किसी का शादी घर, किसी का जनेऊ घर, किसी का और कुछ में कहीं क्लब में पार्टी करके एकदम जिंदगी हरा भरा रंगीन रंगीन हाथी क्या खंडाला था, आज हाथी का अंडाला हो गया है। आज किसी रूम में अपने को बंद करके रखा है, साइलेंस हो गया है, जल्दी किसी से बात करता नहीं है, मौन हो गया है, गुम हो गया है, सुम हो गया है, हुम हो गया है। जीवन में लगता है उसका कुछ रहा नहीं, सारा आनंद मजा मस्ती कहीं छिन गया, किसी का नजर लग गया, कुछ करने का इच्छा नहीं है, अगर कोई काम भी आ जाए तो उसको भी करने का इच्छा नहीं है। मन में निराशा इतना भयंकर, हताश, उदास, निराश, विनाश, अविकास होके रह गया। आप सोचते हो अरे यार ऐसे कैसे इसका पर्सनालिटी खराब चेंज हो गया। और मैं इस क्षेत्र में 40-42 साल जो काम किया हूं, बच्चों के ऊपर कई प्रकार पीडीसी कैंप और कई प्रकार बड़े बड़े शिविर हम लोग ऑर्गेनाइज किए, यूथ डेवलपमेंट शिविर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप्स, और जो दारू वगैरह छुटाने वाला जो शिविर है, ड्रग डी एडिक्शन, एनएसएस में भी 10 साल में काम किया, राष्ट्रीय जो सेवा प्राधिकरण है गांधीयन के ऊपर, वहां भी मैं कॉलेज में 5 साल, फिर 14 साल बाहर काम किया, डिफरेंट कॉलेजेस में जाके क्लास लिया। तो मैं देखा हूं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक प्रचंड परिवर्तन, उसका पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब चेंज हो जाने वाला अगर किसी साधना में दम है तो ये ओम साधना में दम है। ये ओम का वाइब्रेशन इतना पावरफुल है कि आपके शरीर के अंदर शनि, राहु, केतु, मंगल दोष, राहु दोष, जो भी है, पितृ दोष, प्रेत दोष, पिशाच दोष, प्रेत बाधा दोष, काल सर्प दोष, गधा दोष, घोड़ा दोष, भेड़ दोष, बकरा दोष, सब कुछ का प्रशमन कर देना, शांत कर देना, निवारण कर देना और जीवन में एक परमानंद, परम शांत, परम चैतन्यता का प्रभाव देना, इसमें वो ताकत है। हालांकि मैं जानता हूं ना आप कर पाओगे ना मैं कर पाऊंगा। मैं इतना दिन करने के बाद जब कह रहा हूं कि नहीं कर पाया आज तक,
तो आप कैसे कर पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं, जैसे कराटे में हम लोग का एक शब्द है क्या है, मारने का टाइम क्या है, तो ये क्या है। कराटे लाइफ का 30 साल मेरा लाइफ में, मैं 30 साल क्यों से ज्यादा होगा, 80 में मेरा ज्वाइनिंग था, तो आज तक सोच लीजिए बचपन से मैं इस क्षेत्र में हूं। तो ख्याय माने क्या, ख्याय कैसे उच्चारण करते हैं, कोई गुरु नहीं बोल सकता, कोई बड़े बड़े जापानीज जहां से कराटे आया वो भी नहीं बोल सकते। ख्याय कुछ नहीं है, जब एक प्रचंड एनर्जी का स्टोर तुम्हारे अंदर बिल्डअप होता है और वो रूपांतर करता है, एनर्जी कन्वर्ट इनटू द साउंड वेव, तो वो जो शब्द निकलता है वो ख्याय है। आप मैकेनिकली कितना बार भी ख्या 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 कराटे वाले बोलते हैं तो वो ख्या नहीं हो सकता। ऐसे ही ओम, आप कितना भी ओम 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 बोलते रहो, ओम गणानान्ताम गणपतिगम हवामहे प्रियम नान्ताम प्रियपतिगम, ओम कितना भी बोलो, ओम सहना भवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यम, ओम कितना बार भी बोलो, ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्तुते नमो पार, ओम कितना बार भी बोलो, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाख्यभियत्राः, ओम कितना बार बोल रहे हैं, बोलो कितना पंडित, कितना पोंगा पंडित, कितना लाख, कितना हजार बार ओम बोल दिए होंगे, ओम बोले ही नहीं आज तक, बोल ही नहीं सकते। और ओम तक पहुंचाना भी इस कलयुग में और इस शरीर, मलवाहित शरीर के माध्यम से अपने लेवल पे जितना दूर तक जाओ, कोई बात नहीं, गलत भी कर लो जाओ, गुरु के नहीं मिला चलो, झूठा ओम नहीं हुआ तो भ्रामरी ओम हुआ, मौकार ओम हुआ, कई प्रकार के सरल सहज जो भी बन जाए, आपको जितना समझ आता है चलो आगे। इसका जो साउंड रेजोनेंस एनर्जी है, साउंड रेजोनेंस टेक्निक है, वाइब्रेशन है, ऊर्जा है, इसको जब हम लोग चांट करते हैं, चलो क्या कर लोगे, पहले उदाहरण इत्यादि, कोई ओम, कोई ओम, कोई ओम, कोई ओम, कोई ओम, अपना अपना लेवल पे करेगा और क्या कर लेगा। लेकिन ये साउंड का वाइब्रेशन जब आप शुरू करना चालू करोगे, आपके शरीर के केंद्र बिंदु से ये शरीर जब उच्चारित होने लगेगा और इसका शब्द का वाइब्रेशन जितना जितना दूर तक जाएगा और आपके इंटरनल कोर तक जितना जाएगा, उस स्थान में इस शाब्दिक वाइब्रेशन के द्वारा इस फ्रीक्वेंसी और जो भी धीरे धीरे उस लेवल को पा जाओगे। मैं जो कहना चाहता हूं कह नहीं पाता हूं, कोई भी वीडियो में आज तक जो कहना चाहा कह नहीं पाया, आज तक ये अधूरा रह गया है। कुछ कहने के लिए तुतलाता हूं, लेकिन हर वीडियो के बाद मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ रह गया, जो कहना चाहता था नहीं कहा, बाकी सब कह दिया। तो अभी यही कहूंगा कि मेरे भाव को समझो, मेरे भाव को समझिए, मेरे शब्द और मेरे विचार और अक्षरों को ना देखें। तो उस ओम का उच्चारण जैसा भी हो अपने लेवल पे, और गुरु मिल जाए तो और अच्छा, शुरू करके देखें। ज्यादा दिन का बात नहीं कह रहा हूं, 90 दिन अभ्यास करके देख लो, फिर जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं आप खुद अनुभव कर लेना। तो क्या क्या परिवर्तन का संभावना है। सबसे पहला, जो मेरे पास जो सबसे ज्यादा केस हिस्ट्रीज हैं वो है धनहीनता वालों का केस, दरिद्रता, पैसा का कमी। नेचुरली वही लोग जो पैसा का दुरुपयोग करते हैं उनके घर में दरिद्रता, धनहीनता, क्योंकि पैसा का दुरुपयोग किए हैं तभी तो दरिद्रता का दंड मिल रहा है। कोई अगर सद्विनियोग धन का करे, कोई सदुपयोग धन का किया है तो दरिद्र दोष कैसे आएगा यार, नहीं आएगा। पैसा था तो घर में टंका कर दिए, मोहब्बों का धन आया था, दरिद्र आप उसका दुरुपयोग किए। जीवन में उसी को जलदंड मिलता है ना। जो लोगों को भगवान ने जल क्लिष्ट एरिया में जन्म दे दिया, पानी का घोर संकट है, कहाँ किन को जन्म मिलता है वहां। जो लोग पूर्व जन्म में जल के साथ दुरुपयोग किया, उनको ऐसे ही जगह में जन्म दे दो कि पाइप और बाल्टी लेके जिंदगी भर घूमता रहे। करोड़पति है लेकिन पाइप लेके घूमता है बेटा, कहीं पर टैंकर मिले तो घुसाएगा और टानेगा, नहीं तो वो लंबा लंबा रस्सी और बाल्टी लेके कुआं में उतारेगा।
है करोड़पति, घर में 10 गाड़ी है लेकिन पानी नहीं है। जल क्लिष्ट जल संकट इलाके में जन्म हुआ, क्यों? क्योंकि तुमने इस जन्म में जल का दुरुपयोग किया। गरीब दरिद्र परिवार में जन्म हुआ, क्योंकि तुम पूर्व जन्म में धन का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं कर पाया, तो दंड स्वरूप इस जन्म में एक एक पाई का कीमत समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही जीवन में तुम पूर्व जन्म में पति के साथ पति का दुरुपयोग किया, इस जन्म में पति का एक एक मुहूर्त के लिए तड़पना पड़ेगा। ऐसे हर क्षेत्र में है। एक आप पूर्व जन्म में गर्भ हत्या किए थे, भ्रूण हत्या किए थे, इस जन्म में बच्चा का एक हंसी के लिए एक एक मुहूर्त दूसरे का बच्चा देख के तड़पोगे, तड़प तड़प के वो पीड़ा को भुगतना पड़ेगा। ऐसे तो संसार का नियम है। आज अगर आप किसी चीज का क्लिष्टता में हो तो इसीलिए तो हो, लेकिन ये ओम साउंड का वाइब्रेशन इतना पावरफुल है कि इस प्रकार के हरेक वो सारे जो कुछ भी पाप ताप दुख कष्ट पूर्वार्जित हर प्रकार के दुख ताप कष्ट पीड़ा कर्म इत्यादि का विनाश कर देने वाला, प्रशमन कर देने वाला और जीवन में परमानंद परम शांति को उदय कर देने वाला, हर प्रकार के कर्मों का प्रायश्चित कर देने वाला यह ओम मंत्र, ओम शब्द है। लेकिन याद रखें, मैं आपको इस मंत्र का जाप का आदेश नहीं दे रहा हूं। मेरे तरफ से इस मंत्र का कोई दीक्षा ऑफिशियली नहीं है। जब तक कि आप कम से कम मेरे यहां पर आके ओम का सर्वनिम्न 6 महीना, चलो 1 महीना का भी सही प्रैक्टिस करके नहीं देते हो, क्योंकि जब सीवियर वाइब्रेशन होता है ना तो अंदर आधा चीज फोड़ने का भी दम रखता है ये ओम। कभी उसका जब फीलिंग आता है ना तो कांप जाओगे। 36 kV वोल्ट कुछ माने नहीं रखता। फेंकाते हुए कईयों को देखा हूं और कईयों को चलो ये सब बोलूंगा, डरोगे, उतना लेबल कर नहीं सकते, मुझे पता है। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट आदमी करता है। हम जैसे सुपर पागल होंगे तभी जाके बैठ के 1-1 घंटा 2-2 घंटा करेगा। किसके पास आज के डेट में पैसा के लिए दौड़ोगे, नौकरी के लिए दौड़ोगे या ओम के लिए 1 घंटा बैठोगे? पगला गए का? चलो नहीं करोगे। और जो लोग करेंगे वो नवमस्त शनि वाले ही कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते। नवमस्त भी हो और धर्म त्रिकोण में हो, काम त्रिकोण वाले नहीं कर सकते। नवमस्त शनि हो और धर्मपाद में हो तभी कर सकते हैं। अर्थपाद वाले, कामपाद वाले नहीं कर सकते। मोक्ष पाद में हो तो कर सकते। इसलिए आई डोंट नो, आई जस्ट नॉट वरीड अबाउट दैट कि सब कोई ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ के छोड़ के पलटी करके फेंक देंगे। ओम जाप करके एकदम विश्व ब्रह्मांड को वाइब्रेशन में इंद्र का पद हिला देंगे। विष्णु भी आके शंख चक्र गदा पद में काहे ओम कर रहा है बे, हैं? काम धंधा कुछ नहीं है का? ऐसा तो नहीं बोलने वाले हैं मुझे पता है। और होंगे भी तो वो हिमालय वाले कोई होंगे जो सब छोड़ छाड़ के उधर चला गया और ओम ही कर रहा है बैठ के। नेचुरली ओम डायबिटीज है तो छुटा देता है, ब्लड प्रेशर है तो छुटा देता है, अतिभोजी है तो छुटा देता है, व्यक्तित्व का परिवर्तन कर देता है, जीवन में परमानंद परम शांति परम सुख ला देता है, अच्छे अच्छे बदमाश दोस्तों को फेंक देता है, मतलबी लोगों को जीवन का दूर कर देता है, अच्छे अच्छे सत्संगियों को जीवन में सामने ला के खड़ा कर देता है, शरीर के हर प्रकार के मॉर्मेट मैटर को डिस्ट्रक्शन के ऊपर लेके चला जाता है, राहु केतु शनि इत्यादि के पाप प्रभाव जितने कुछ हैं सबको फायरिंग डिस्ट्रॉय करके जर्जरा करके रख देता है, निर्जरा करके रख देता है और आपको एक शुद्ध स्वच्छ। लेकिन इसके लिए कई प्रकार के अभ्यासों का आवश्यकता रहता है, जिसके लिए पूर्ण योग साधना भी आवश्यक रहता है। आप भोगी शरीर में जाके ओम 2 प्लेट एकदम मुर्ग मुसल्लम चिकन टंगड़ी नींबू लगा के जला के, क्या बोलते हैं, तंदूरी में जला के नींबू लगा के काला नमक। एक हमारे भाभी जी ऐसे ही बोलते हैं, अरे का विधवा लोग तुम लोग हो, हमें बोलते हैं घास फूस खाने वाले गाय गोरू, हम लोग इंसान हैं। चिकन का टंगड़ी देसी मुर्गी लाया और उसमें नींबू दबाया और काला नमक छिड़का और मिर्ची देकर, ये होता है जिंदगी। गधा बैल गाय गोरू
हाथी लोग घास फूस खाने वाला। सही बात बोल रहे हो भाभी जी, सही बात बोल रहे हो। हम गधे आप पंडित। और जब उनका फटा तो फिर कुंडली लेके दौड़े। अल्लाह क्या हुआ, ट्यूमर उमर हो गया। हाँ तो आप तो बोल रहे थे हम पशु तुम इंसान। अरे तुम क्या समझोगे। बोले हम नहीं समझते हैं, लेकिन इतना समझते हैं एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना मांस टुकड़ा निकाले हो, जितना खून खराबा किए हो, जितना जीव हत्या किए हो तुम्हारे शरीर से, उतना सेल टिश्यू मांस रक्त तो डॉक्टर लोग निकालेगा ही। उल्लू नेचुरल नर्सिंग होम वाले तो आपको छोड़ेंगे नहीं। समझ गई हो हासली। तो बाप दिस ओम साधना इज द सुप्रीमेस्ट साधना इन द वर्ल्ड। और इस साधना के लिए व्यक्ति के जीवन में सात्विकता का होना अत्यंत आवश्यकता है। और जीवन में अगर सात्विकता नहीं है और इस साधना को करते हैं तो सबसे पहला कोई खास पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। जो यहां पर मैं इतना कहूंगा कि मांस मछली अंडा दारू नशा और जो भी आज के आधुनिक समय में जितने सारे पैक्ड फूड, कुक्ड फूड या जो कुछ भी उच्छिष्ट इत्यादि बड़े बड़े कंपनियों का थूक से लगाया हुआ खाद्य, पेशाब से डाला हुआ जितने बिस्कुट और जितने भी पैक्ड, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, यूट्यूब में देखा कि पेशाब बिस्कुट में डाल रहे हैं, पेशाब मिक्सचर में डाल रहे हैं। हाँ वही मुचमुंडे लोग। और तो वो सब पैकिंग करके फिर थूक थूक के ऐसा सब खिला रहे हैं। तो भाई ऐसा खाओगे नहीं खाओगे आपके हाथ में है। जो चीज बेकरी मकरी में आता है और बड़े बड़े ड्रिंक्स में आते हैं, वहां पर धर्म भ्रष्ट करने के लिए शायद ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो ये सब मैं पढ़ता नहीं चक्कर जो। तो ये जितने भी आ रहे हैं इस प्रकार के भोजन से थोड़ा सा परहेज करके अगर इसका साधना करते हो, एक शब्द का ऐसा मंत्र साधना है जो जीवन के महानतम उन्नति को प्रदान करने वाला, दुस्थिति को विनाश करने वाला, खराब परिस्थिति जो जीवन में है, चाहे आपको पति पता छोड़ दिया, लभरा लभरी फेंका गए, अब इसको करोगे तो लभरा लभरी के चक्कर में पड़ोगे ही नहीं, ठीक है, धन व्यापार इत्यादि विनाश होगा ही नहीं। अगर आपका जिंदगी एकदम वो सकट योग में है, एकदम ऊपर चढ़ के नीचे गिर गया है, भिखमंगा बन गए हो, रोड पे आ गए हो, इस प्रकार के जितने भी समस्याएं हैं, इन सारे समस्याओं का निदान निवारण ओम कर देता है। और इसके ऊपर हेवी प्रेशर दे के 2-4 दिन बहुत साधना कर लिया, फिर कम कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर इच्छा हुआ तो कर लिए, फिर खा पी के एक पेट बैठ गए करने के लिए, फिर कुछ दिन के बाद याद आ गया तो किए। इस प्रकार का अनियमित साधना जीवन में संपदा तो नहीं लाएगा, लेकिन विपदा जरूर लेके आने वाला है। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को मेरा अनुरोध है कि जरूर सावधान रह के करें। और अगर इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो जिस प्रकार के भिखमंगे बन के हो रहो। भिखमंगा माने खाली पैसा से नहीं, भिखमंगा माने संपर्क से, संबंध से, सामाजिक तत्व से, आर्थिक स्थिति से, मानसिक लेवल पे कृच्छता और कहीं ना कहीं मानसिक समस्या जो भी है, इस लेवल पे आपको दरिद्रता में रहना है, रहो, लेकिन मत करो। क्योंकि ओम को समझना पड़ता है ना। तो ये जो ओम को समझना, आत्मा ब्रह्म, ओम एकाक्षर ब्रह्म, तो ये ओम अहम वृक्षस्य रेरीवा, तो ये जो ओम है, इस अगर ओम को समझ के साधना किया जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव और अच्छा रहता है। और बिना समझे हुए अगर इसका साधना करते हैं तो भी इसका फायदा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस साधना को जो भी थोड़ा बहुत अगर मैं समझाऊं तो जैसे ओम निराकार, ओम शब्द ब्रह्म, ओम एकाक्षर ब्रह्म, ओम प्रणव, ओम ऐसे अब नहीं समझा सकता, मैं फेल हूं इसके लिए। जहां कृष्ण नहीं समझा पाए तो अर्जुन को तो हम कौन। निर्गुण निराकार नित्य चैतन्य एक शब्द ब्रह्म, एक
वो जो निशब्द तक पहुंचने के लिए, दिस इज द ओनली वर्ड जहां से आप, ऐसे शब्द है जहां निशब्द तक पहुंचे, जहां पर आप मौन तक पहुंच सके। चित्रोर्बतटरूर्मूले मृद्याधृतिगृहीतया आत्मसंस्तम मन कृत्वा। ये जो मन के परे, चित्रोर, ये थोड़ा सा मैं गलत बोल दिया, चित्रोर्बटतरूर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा मौनम स्तु व्याख्यानम प्रकटित पदाम शिष्यस्तु छिन्न संशय। तो ये जो ओम है ना, मौन तक पहुंचना, साइलेंस तक पहुंचना, निशब्द तक पहुंचना, ये एक अक्षर है जो वहां तक पहुंचाता है। और वो जो आपको जीवन में न किंचित अपि चिंतयेत तक पहुंचाता है। और इसे जो बोला नहीं जा सकता, जिसके बारे में मैं बेवकूफी और बुड़बकी करके बोल रहा हूं, जिसके बारे में न प्रवचने न लब्ध्वा, जिसको शब्दों के प्रवचन के माध्यम से कदाचित कोई आज तक बोल नहीं पाया, हम कहां से बोल पाएंगे। लेकिन मेरा यहां पर आपके तरफ एक इंगित मात्र है, या तो शाब्दिक ओम का उच्चारण या तो अशाब्दिक उच्चारण, मौन ओम का उच्चारण या शब्दपूर्ण उच्चारण, दोनों आपको लेके कहा जाएगा उस अनंत निराकार मौन, उस जहां नो एक्सप्लेनेशन, यत्र शब्द न गच्छति, और जो हर चीज से परे है। मनोबोध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोतजिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब ये शिवोहम शब्द को कैसे समझाएं? शिवोहम समझते आप बोलोगे भोलेनाथ त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, बोलबम, नाग बाबा, जटा बाबा, डमरूधारी, शिवलिंग, पार्वती का हस्बैंड, ऐसे समझने लगोगे। लेकिन यहां वो नहीं कह रहे हैं यहां कुछ और। ये जो आत्मा को समझाने के लिए यहां 6 सूत्र बताया गया। न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न वा सप्त धातु न वा पंच कोशा न वाक्पाणिपादम न चेपस्तपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। दैट वो जो मैं हूं और जिसको समझाया नहीं जा सकता, जहां समझने से परे है, और जो ओम भी नहीं है। ओम तो एक उसको प्रतिपादित करने के लिए एक अक्षर शब्द है। शब्द होने के लिए तो 3 अक्षर चाहिए, तो बोलोगे आ उ मोम मिला और ओम हो गया। नहीं, थोड़ा साइंटिफिक बताइए। देखो, कोई भी चीज को बांधो और घुमाओ घुमाओ घुमाओ, छोटे समय में हम लोग एक प्लेट बांधते थे और घुमाते थे, होम 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 बनता था। अब भी कोई लंबा रस्सी में बांधो और घुमाओ, देखो क्या साउंड आ रहा है। और ऐसे ही एक विषय है कि आप अगर विश्व ब्रह्मांड के इस ऐसे एक जोन पे चले जाओ जहां से 9 ग्रहों का घूमने का शब्दों को ट्रैक कर सको, तो आसपास ऐसे ही कुछ शब्द का मिश्रित शब्द जो ब्रह्मांडीय शब्द है आप तक मिल सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल कान में नहीं। और मैकेनिकल काम आध्यात्मिक
श्रवण तो में मिल सकता है। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव माश्चर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक ऐसा स्थिति, ऐसा परिस्थिति जहां की कोई भी समझ समझाने के लिए नहीं है, जो समझ से परे है, जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार का, बुद्धि हो तुम ना समझोगे, तो उससे जो परे है, जब उसके साथ जड़ित होने का अगर कोई मार्ग है तो यही मार्ग है। ये तो ब्रह्मांडीय शब्द का बात बोला, खगोलीय शब्दों का बात बोला। एक बात सोचो, जब आप अपने शरीर में, एक बात सोचो ना, खून चल रहे, हड्डी उड्डी एक दूसरे का काम कर रहे, कीट काट छेड़ काट फूट छाड़, ब्रेन चल रहा है, इधर मन बड़ा जोर से मशीन घें 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 चल रहा होगा, हार्ट बीट धक 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 धक, किडनी अपना दिन भर काम करता होगा, बॉडी हिल रहा है, डुल रहा है। बोले आप पूछोगे तो कुछ नहीं है। इस यत ब्रह्मांड तत्पिंडे, जब ब्रह्मांड का ये शब्द है तो हमारे शरीर से जो इतना सारा चल रहा है उसका क्या शब्द निकलता होगा, कौन सा साउंड फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस साउंड, वाइब्रेशंस साउंड, शब्द, कैसा साउंड निकलता होगा। और अगर ये शारीरिक शब्द है तो फिर जो आत्मिक शब्द है, आंतरिक शब्द है, जो हमसे परे है, जो अंतःकरण चतुष्टय के मूवमेंट चल रहे हैं, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर इत्यादियों के जो मूवमेंट्स हैं, प्रेजेंस हैं, उन सबके प्रपंच में कौन सा साउंड न मिलता होगा। और साथ में हमारा शरीर का शब्द के साथ साथ विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर, सब कुछ, व्यक्त अव्यक्त, सब कुछ, उनका क्या शब्द रहेगा। तो आपका शब्द, आपका शरीर का शब्द, आपका मन का शब्द, आपके अंतःकरण का शब्द, आपके सारे प्रपंच का शब्द, विश्व ब्रह्मांड का शब्द, इन सभी शब्दों के संयोजन, निर्माण। और ऐसे कहा भी गया है कि ओम से ही सारे शब्द निकले हैं। शिवोहम शिवोहम, वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर चलोगे तो उसमें जो सूत्र है, नृत्यावसाने नटराज राजो निन्नाद ढक्काम नव पंचबार। 9 और 5 बार भोलेनाथ, आपको समझाने के लिए फिर बोलना पड़ेगा। बाबा भोले गंजा उंजा मार के एकदम बैठे हुए थे फूक फाक के। अब उनको इच्छा हुआ कि थोड़ा सा नाच लें, तो डमरू उमरू उठाए, तांडव नाचने लगे। तांडव लगे तो नवपंच बार बजाए, वहां से फिर अक्षर स्वरित होने लगा। 9 और 5 14 अक्षर बने सारे। ये सब है, वो जब संस्कृत व्याकरण देखेंगे तो उस समय देखेंगे। अब ये ज्योतिष में संस्कृत व्याकरण का क्या काम, उसके लिए मेरा आध्यात्म गुरुकुल में आना पड़ेगा। तो बाप, ओम से ही सभी क्षर अक्षर शब्द, जो कुछ बोलो, जो कुछ समझो। देखो ये जो बोल रहा हूं ना, इसका कोई टेक्निकल वर्ड से नहीं बोल रहा हूं। मेरा इस वीडियो के पीछे लक्ष्य है कि आप समझ जाओ, कुछ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि अपने को पंडित को दिखाना है और मेरे सामने 8-10 और बड़े बड़े भौका पंडित लोग बैठा है। नहीं, भकुआ नहीं, भौका पंडित, बड़े ज्ञानी, उनके लिए नहीं बना रहा हूं। वो आए सो फिर टकराए पंडित का है, एकदम बैठो, लाख रुपए डालो, 5-10 लाख रुपए सामने डालो, बैठो, फिर करें एकदम तर्क वितर्क हो। मुफ्त में काहे करें टाइम बर्बाद। तुम कितना जानते हो, हम कितना जानते हो, तेरा सिंह में कितना दम, मेरा सिंह में कितना दम, वो सब पंडित लोगों के साथ भिड़ाभिड़ी होंगे। आप लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए बोल रहा हूं। और जो बड़े बड़े पंडित प्रवर हैं, भाई माफ करना, आप ये मैं लेमैन लैंग्वेज में
अति सरल और सहज में व्यक्ति के अंदर प्रेरणा दूं कि ये साधना करोगे तो आपके सर्व क्लिष्ट, सर्व बाधा इत्यादि दूर होंगे। और ये आप लोगों का प्रश्न था और मेरा गुरु का आज्ञा, दोनों का कॉन्साइड हुआ, तभी इस वीडियो को बना रहा हूं। अदरवाइज इस वीडियो के पीछे मेरे को यहां बैठ के बगर बगर होने का कोई कारण नहीं है। तो इसको हर एक, जो मैं अभी आपको ये षटकम बता रहा हूं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। अक्षर पे ना जाएं, शब्दों पे ना जाएं, कुछ एक ऐसे अनंत सत्ता का बात यहां कहा जा रहा है जो हमारे अंदर आत्मोपलब्ध का विषय है, जो हमारे से परे, और उस एनर्जी के साथ जो आज आप जीवन में मिसमैच होके घूम रहे हो, आउटवर्ड होके घूम रहे हो, संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम करुणारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, ये उस तत्व से जो हट गए हो, जो मूल स्रोत से जो हट गए हो। सोचो कोई पतंग उड़ा रहा है और पतंग में सूत्र लगा हुआ है, अगर जो पतंग सूत्र से कट जाए फिर तो कटी पतंग हो गया। एक नदी, एक झरना, एक बह रहा हो, और जब तक उसके स्रोत के साथ लिंक है, कनेक्शन है, वो आगे तक चलता है। जब उस स्रोत से कट जाए तो फिर उसका अखंड धारा प्रवाह और नहीं रहता है। हम सभी जिंदगी में यही हुआ, क्योंकि उस स्रोत के साथ, उस रिसोर्स के साथ, उस सोर्स के साथ डिस्कनेक्टेड हो गए, दरिद्र हो गए, गरीब हो गए, भिखमंगे हो गए। हर क्षेत्र में दरिद्र भिखमंगा मतलब आप डायरेक्ट समझोगे पैसा का नहीं है, हर सामाजिक रिलेशन से, फ्रेंडशिप से, अपने लोगों से, पारिवारिक से, सामाजिक से, आर्थिक से, मानसिक से, मनोवैज्ञानिक से, पागलपना तक से, ऋण, चोर चपेट, एक्सीडेंट, रोग, रिपु, ऋण, मृत्यु तुल्य कष्ट, ध्वंस, पीड़ा, बर्बाद इत्यादि हर स्थिति से हम आज अगर भुगत रहे हैं तो उस रिसोर्स से कटने के कारण, उस सोर्स से कटने के कारण। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये जो कनेक्शन है उस अंदर का चीज, जो जिसको प्रतिपादित करना, जिसको बता पाना, जिसको बुला पाना, हमारे शक्ति से परे, हमारे तत्व से परे इस विश्व ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। उसके साथ जब, सोर्स के साथ जब आप कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर कोई पूजा पाठ, तप, जप, पूजा, हवन, तर्पण इत्यादि उन सब का कोई आवश्यक नहीं रहता, क्योंकि न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा। फिर मेरे लिए ना मृत्यु का भय रहता है, ना मेरे अंदर कोई जात भेद में ब्राह्मण, वैश्य, क्षेत्र, शूद्र इत्यादि कोई भावना भेद इत्यादि, या कुछ भी भेद समझ लो, ये तो जाति भेद बताया। हर प्रकार का भेद से जब आप परे हो जाते हो, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, मेरा जब जन्म नहीं फिर मृत्यु कहां से, न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव, फिर गुरु कहां से आ गया, सत्ता का। ये है गुरु सत्ता और गुरु पूर्णिमा का तत्व की। मैं जो उस दिन वो वीडियो में बोला था कि फाइंड द योर गुरु इनसाइड योर सेल्फ, सावधान रहना, अहंकार बन जाता है कभी कभार, मैं मेरा गुरु, फिर कहां से गुरु ढूंढूं, फंसा बेटा। वो अगुरा होने के लिए इस गुरु तत्व को ढूंढना बड़ा जरूरी रहता है। अहम निर्विकल्प, अब आया फाइनल, अहम निर्विकल्पम निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र
सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। बड़ा 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 टेक्निकल एंड पिकुलियर सब्जेक्ट है, मैं समझ रहा हूं, हजम नहीं होगा, आप लोगों के हजम से परे है। आपको मैं जितना चाइल्ड बेबी फीड बना के दे पाना चाहिए था दिया। मैं नहीं चाहता था इन सूत्रों को और संस्कृत उच्चारणों को आपके समक्ष रख के अपने विद्वत्ता और पंडिताई दिखाऊं, लेकिन गुरु आज्ञा हुआ कि देखो सूत्रों को, ज्योतिष में भी मेरे को आज्ञा कर रहे हैं कि देखो बिना सूत्र बताए उसका एक्सप्लेनेशन मत दो। किस किताब में, किस ग्रंथ में, वो भगवान पराशर के या भगवान भृगु के हैं या जैमिनी जी के हैं या किन के हैं, ये पहले बताओ। कौन से शब्द हैं, वरना शब्द का चोरी हो। मैं कोशिश करूंगा जितना संभव है, और तो उसी अनुसार मैं जानता हूं ये आपको था नहीं मिलेगा। अहम निर्विकल्पम निराकारमेकम। अहम मैं, कैसे? निर्विकल्पम, निर्विकल्पम, एक शब्द को समझो, जो 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 थोड़ा सा लेवल पे हो, उस लेवल पे हो, समझ जाना, नहीं तो फिर वीडियो बंद करके अपना रास्ता देखो। अहम निर्विकल्पम निराकार, एक एक शब्द अपने में कंप्लीट है समझने के लिए, अदरवाइज किसी व्याख्यान में बैठा जाए 3-5 दिन तो फिर एक एक शब्दों पे उस पे बात किया जाए। विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा मे समत्वम न मुक्तिर्न बंध। मैं सदा मुक्त हूं, फिर कहां से बंध आ गया? मैं मुक्त था, हूं और रहूंगा, फिर बंद कहां से आया? ये जो मायात्वी का संसार है, जहां हमें लगता है कि हम, तो बाप चिदानंद रूप, फोकस करें, इस मंत्र का जाप करें। ये आदेश मैं नहीं दे रहा हूं, अपने दायित्व के साथ, गुरु आज्ञा के साथ आप लोग, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। कुछ नहीं हुआ तो सुबह मात्र 5 मिनट करके देखो। ये साउंड रेजोनेंस टेक्निक, ये वाइब्रेशन कितना भयंकर रूप में आपके शरीर के एक एक मॉलिक्यूल्स को, एक एक पार्टिकल्स को, एक एक सेल्स को, एक एक टिश्यूज को, एक इंटरनल एनर्जी स्पेक्ट्रम को, इंटरनल एनर्जी रेडिएशन को कैसे घात करता है, और कैसे उनको पवित्र कर देता है, और कैसे नेगेटिव के जगह में पॉजिटिव फल ला के खड़ा कर देता है। ज्यादा दिन के लिए मैं एकदम नहीं कह रहा हूं, जस्ट प्रैक्टिस ओनली 90 डेज। मैं ज्यादा मिला के कह रहा हूं, 30-35 दिन के अंदर ही आदमी को रिजल्ट मिलने लगता है। फिर मेरे को बताना कि आपके जीवन में क्या संकट है, क्या परेशानी है, और कौन से समस्या में पीड़ित हो। प्रचंड है, अच्छों का दिमाग सुधर गया साहब, अच्छों का। और एक ऐसा साधना है कि आपको ये गलत मार्ग में जाने, और फिर आप फोन करके नहीं पूछोगे कि एक हस्बैंड को तो छोड़ दिया, दूसरा हस्बैंड कब तक बैंड हो जाएगा, और दूसरा हस्बैंड छोड़ दिया तो तीसरा हस्बैंड का कब तक निकाल दूं, चौथा हस्बैंड कब तक मिलेगा या नहीं, पांचवा हस्बैंड का कोई होप दिख रहा है या नहीं गुरुजी मेरे कुंडली से। ये सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसा मिलेगा कि हमें आपको कुंडली दिखाने का आवश्यकता, और ये सीक्रेट इसलिए दे रहा हूं कि मुझे आपको कोई कुंडली दिखाने का आवश्यकता नहीं है। मैं भी शांत में रहूं, आप भी शांत रहो। आपका कुंडली देखने के लिए यहां पर मैं चैनल खोल के नहीं बैठा हूं। मेरे को यूट्यूब से बहुत पैसा आता है, चिंता का कोई विषय नहीं। भगवान का कृपा से मैं खा पी के आनंद और शांति में, मजा में, मस्ती में हूं। और इतना सारा ट्रैफिक और इतना पागलपन झेलना मेरे लिए आज के डेट में मुश्किल भी है। तो ये आपको सारा ज्ञान का एक महान ज्ञान दे दिया, और गुरु आज्ञा और गुरु आदेश अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे गुरुजी स्पेशल मेरे को ऑर्डर किए, जिसके लिए वो तो मुझे 3 मिनट बोले
और मैं आपको 60-65 मिनट का वीडियो बना के दे रहा हूं। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, और उसके उपरांत भी जीवन में अगर कोई समस्या, दुख, ताप, पीड़ा आ जाए तो बोल देना। फिर ये नहीं बोलना कि आचार्य संजय डराता है और पीछे चिड़िया का घोंसला बना के बैठता है। आज तो नहीं है ना चिड़िया का घोंसला, ठीक है ना भाई? आज नहीं लिखोगे, है ना? आज चिड़िया का घोंसला, आप बोलोगे स्विच क्यों है वहां, वो नहीं बोलना, फिर वो एसी का स्विच है। चलिए आगे, आप लोगों को थोड़ा सा प्रार्थना है। वो लक्ष्मी नारायण कली करके एक वीडियो है, हमारे जगन्नाथ भगवान झगड़ालू, बीवी के साथ लड़ाई। जगन्नाथ लड़ते हैं, आप लड़ोगे नहीं, कौन लड़ेगा? बढ़िया वीडियो है, मेरा बेटी वहां है। थोड़ा सा देख दाख के लाइक विक करो तो उसको और प्रोत्साहन मिलेगा, तो और अच्छा करेगी, है ना? तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसी चैनल में है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय G75, जगन्नाथ भगवान का और लक्ष्मी नारायण कौली। कौली शब्द का अर्थ है झगड़ा, दोनों झगड़ा करते हैं। भाग गए थे माई लक्ष्मी को घर में छोड़ के जगन्नाथ भगवान घूमने मौसी का घर, पिठा उठा पोड़ो पिठा खाने के लिए। उसके बारे में किसी और दिन विचार करेंगे। आप लोगों का प्रश्न आया नहीं, इसलिए मैं उसके विषय में छेड़ा नहीं कभी। तो वो गीतिनाट्य है, देखो उसमें इतना है कि अगर गीत को नहीं भी समझते हो तो उनका हाव भाव, अंगी भंगी से कुछ समझ जाओगे। और नहीं भी देखो तो भी थोड़ा सा वीडियो ऑन करके चला दिया करो। चलाओगे तो मुझे 2 पैसा मिल जाएगा, और दूसरा मेरा बेटी को भी लगे हाँ मेरे को इतना लोग देखे, व्यू बढ़ गया, तो फिर उसको और प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप लोगों को मेरा अनुरोध है, थोड़ा सा ये कर देना, ताकि वो, मैं चाहता हूं कि उसको, उसके जीवन में अगर वो सत्कार्य कर रहा है तो आप सबका प्रोत्साहन जरूर उसे चाहिए। ताकि अब ये भी है कि आप देख लो कि मेरा बेटी मेरे से कितना बड़ी हो गई है, ये भी देख लो, ठीक है ना? जगन्नाथ के भूमिका में है, बीच में वो आएगी, देखना ऐसा हाथ करके रहेगी, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा लाइक वाइक शेयर और करके 2-4 कमेंट लिखो उसको, तो उसको अच्छा लगेगा। तो फिर नौकरी नहीं तो नौकर चाकर बन जाएगी, कहीं जाके बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, बोलैंड, तो दुख लगेगा, है ना? और उसके पास वो डिग्री इन डांस एंड कथक उथक क्या क्या सब करती है ना? तो जब आध्यात्मिक लेवल पे कर रही है, मेरा आपसे अनुरोध है, छुपे हुए, हालांकि ये वीडियो वो थोड़ी देखेगी नहीं, आप लोग देखोगे तो थोड़ा दबा के किसी का और का वीडियो से भी कुछ 2-4 कमेंट, बढ़िया है, ये है, वो है, जगन्नाथ जी बढ़िया है, झाड़ में चढ़ाया करो। चलिए ठीक है, राम राम।